अस्सलाम वालेकुम या साहिबुल असर व ज़मान पाकिस्तान मुर्शद अब्द हैदर। मुहर्रमुल हराम में उठने वाले सवालात। और सबसे पहले ये बात नोट करें, तकरीबन आप सर्वे करेंगे, आप नेट से भी निकाल लें, तकरीबन शिया जो होंगे वो 10 से 20% और जो गैर शिया होंगे वो 70 से 80%। ये आप पाकिस्तान की आबादी में मुआवजा कर सकते हैं। एक तरफ हैं जो कि यजीद के हामी हैं, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के कातिल, जो यजीद को इमाम मानने वाले हैं, इमाम मानने वाले हैं, नमाजी, रोज़ेदार, हाजी, अलहाज, शरीयत के पाबंद। वो कहते हैं कि शियों ने कत्ल किया मौला हुसैन बादशाह को और उनको बद्दुआ है, ये पीटते ही रहेंगे। कहते हैं शौक 3 दिन से ज़्यादा नहीं, शहीद का मातम नहीं होता, सड़कों पर तमाशा नहीं करना चाहिए, तमाम मातम करने वाले गुनहगार हैं, शिया काफिर हैं, काफिर है, काफिर हैं। मातम कहाँ लिखा है? घोड़े की पूजा करते हैं, काला लिबास हराम है, जुलूस गलत है। वो कहते हैं इमाम अबू हनीफा, शाफी, मालिक, हम्बल ये हक पर इमाम है, ये सच्चे इमाम हैं। शियों के जो इमाम हैं, जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र सादिक और इमाम हसन अस्करी तक, ये सारे के सारे गलत और मनगढ़ंत इमाम हैं। और ये भी कहते हैं कि यजीद बेगुनाह है, यजीद बेगुनाह है। और ये हाजी नमाजी जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि अब मैं इस बात करूँगा, जो हुसैनी अकायद रखने वाले हैं उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि आप मक्खी को खुशबू के फ़ज़ाइल नहीं समझा सकते। मक्खी जो है वो खुशबू की दुश्मन ही रहेगी, बेशक दुश्मन रहेगी। मैं नाम मक्खी का ले रहा हूँ, मक्खी आ भी गई है। कातिल ग्रुप जो है वो मकतूल के एहतजाज पर उसके हर अमल के मुखालिफ होता है, ये बात याद रखें। ये वही लोग एतराज़ कर रहे हैं जिन्होंने इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया, उसके उनको हामियों को अच्छा कहते हैं। ये यजीद को तो बुरा नहीं कहते, ये जिन्होंने यजीद की बैत की उसको तो बुरा नहीं कहते, लेकिन जो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे हैं, जो उनके गम को अपना गम समझ रहे हैं, उनके मुखालिफ इन्होंने महाज कायम कर किया हुआ है। मातम पर सैकड़ों अहले सुन्नत कुतुब के हवाले मौजूद हैं। मेरी उस पर वीडियो बन चुकी थी, मैं हवाला पेश भी करने वाला था, फिर मैंने रहने दिया। आप किन किन को सफाई दे रहे हैं? आप जिन जजों को अपनी बेगुनाही पेश कर रहे हैं, असल में वही तो कातिल ग्रुप हैं। आप इनको कह रहे हैं ना कि मातम कहाँ है, ये करना जायज़ है, शौक ज़्यादा है, काला लिबास पहनना चाहिए, आप इनको कह रहे हैं जी। ओए होए, ओ भाई, जिनकी नज़र में मौला अली काफिर हो, जंगे नहीं हुई मौला अली से? जी हुई है। मौला हुसैन जिनकी नज़र में काफिर हो, मौला सज्जाद जिनकी नज़र में काफिर हो, मौला अब्बास, सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिनकी नज़र में काफिर हो, मुर्तद हों, उनके साथी काफिर हों, मुर्तद हों, आप उनकी नज़र में मुसलमान कैसे साबित हो सकते हो? मुझे पहले ये बताओ, आप उनकी नज़र में मुसलमान कैसे साबित हो सकते हो? हिंदुओं को बात समझ आ गई, सिखों को बात समझ आ गई, वो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम मनाते हैं, लेकिन एक मुसलमान है कि इन्होंने यजीद को बुरा नहीं कहना, उसके हामियों को बुरा नहीं कहना। सारी जो तलवारें हैं वो उठाई हुई हैं हुसैनी अकायद रखने वालों के खिलाफ, उनका जुलूस निकालने वालों के खिलाफ, मतलब जो एहतजाज करते हैं, जो मातम करते हैं, सारे मतलब हथियार उनकी तरफ हैं इनके जी। तो आप इनको सफाई पेश कर रहे हैं, कोई सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इनकी नज़र में मुसलमान हो ही नहीं सकते। जब मौला हुसैन बादशाह को काफिर कह के कत्ल किया ना, मुर्तद कह के कत्ल किया, तो दूसरी तरफ जब एक तरफ तकरीबन 10 से 20% शिया हैं, गैर शिया 80% हैं, जब 20 का मुकाबला 80 से हो तो 20 मुजरम करार पाएंगे। 20 मुजरम ही मुजरम है, उनको कौन उनको सही करार देगा भाई? आपका केस इनकी अदालत में है, आप इनको कैसे समझा सकते हैं? जिन्होंने मौला हुसैन बादशाह की नहीं समझी, उनकी नज़र में वो मुर्तद थे, काफिर थे, तुम सब कैसे हो सकते हो? लिहाजा कोई हवाले देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि देखो मातम कहाँ, ये रोना धोना कहाँ, ये बात छोड़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को ज़िबा किया गया है, उनके कलमा पढ़ने वालों ने, उन पर दरूद पढ़ने वालों ने। अगर ये बात खुशी मनाने की है तो सब मिलकर खुशी मनाते हैं, अगर ये गम मनाने की बात है तो सब मिलकर गम करते हैं। भाई तुम किस तरफ जा रहे हो? किन को सफाई पेश कर रहे हो? इनको समझ नहीं आनी। बाकी हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह बेशुमार।